मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पोएम नंबर जो 9th है, अनमोल वाणी, यह पोएम आज हम सीखेंगे। इसके पहले पीरियड में हमने संत कबीर के दोहे सीखे थे। आज हम भक्त सूरदास के पद सीखेंगे। भक्त सूरदास ने इस पद में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। यानी उनके हर एक पद में हमें श्री कृष्ण की लीलाएं दिखाई देती है। मैया कबही बढ़ेंगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी, जो हवे है लांबी मोटी। काचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी। सूर साम्य चिर जियो, दो भैया हरि हलदर की जोटी। इन पंक्तियों में सूरदास जी का कहना है कि वो श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन इस पद में यानी इस कविता में करते हैं। तब श्री कृष्ण अपनी जो प्रश्न है यशोदा मैया से पूछते हैं। यानी हर एक बालक अपनी माँ से तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, तो उसी तरह जो श्री कृष्ण है वह अपनी माँ से प्रश्न पूछते हैं। भक्त सूरदास ने कृष्ण के बाल सुलभ प्रश्न और तर्क बता रहे हैं। यानी इन पंक्तियों में भक्त जो सूरदास है वह श्री कृष्ण के बाल सुलभ प्रश्न और तर्क बता रहे हैं। बालक कृष्ण माता यशोदा से पूछ रहे हैं कि मैया कबही बढ़ेंगी चोटी। यानी यशोदा मैया से श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेंगी। मैया कबही बढ़ेंगी चोटी, यानी मेरी चोटी कब बढ़ेंगी। चोटी यानी बेनी, कब बढ़ेंगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। फिर श्री कृष्ण यशोदा मैया से पूछते हैं कि कितना समय मुझे दूध पीते हो गया। यानी कितना समय मुझे दूध पीते हो गया। किती किती यानी कब। बार मोही मोही यानी मुझे। कितनी बार यानी कितना समय मुझे हो गया दूध पियत भई, यानी कितना समय मुझे दूध पीते हो गया, परंतु यह चोटी अभी तक छोटी ही है। अजहू है छोटी, यानी कितना समय मुझे दूध पीते हुए हो गया है, परंतु यह चोटी अभी भी छोटी ही है। ऐसे श्री कृष्ण अपने यशोदा मैया से पूछते हैं। तू जो कहती बल की बेनी, जो हवे है लांबी मोटी। यानी तू कहती है कि दाऊ बल की बेनी, दाऊ भैया की यह लंबी और मोटी जो बेनी है, यानी दाऊ भैया के समान यह लंबी और मोटी हो जाएंगी। यानी दाऊ भैया की जैसी लंबी और मोटी बेनी है वैसी तुम्हारी हो जाएंगी, पर अब तक नहीं हुई। यानी मेरी वैसी चोटी हुई नहीं है। ऐसे श्री कृष्ण यशोदा मैया से पूछते हैं। मुझे पता है क्यों नहीं हुई। यानी तू जो कहती बल्कि बेनी जो है हवे है लांबी मोटी, यानी दाऊ भैया की तरह मेरी बेनी लंबी और मोटी कब हो जाएंगी। मुझे पता है क्यों नहीं हुई, क्योंकि तू मुझे बार बार कच्चो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी। पियावत यानी पिलाती, पची पची यानी बार बार। मुझे पता है कि मुझे तुम बार बार कच्चा दूध पीने को देती है, माखन रोटी तो देती नहीं है। यानी
कच्चू दूध पियावत पची पची, पची पची यानी बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती है और माखन और रोटी देती नहीं है, यानी न माखन रोटी, यानी मुझे माखन और रोटी देती नहीं है। सुर साम्य चिरजीवो, दोऊ भैया हरी हलधर की जोटी, यानी इन पंक्तियों में सूरदास कहते हैं, यानी श्री कृष्ण अपने यशोदा मैया से पूछते हैं, सूरदास बता रहे हैं इस प्रकार कृष्ण अपनी चोटी न बढ़ने का दोष माता यशोदा पर ही मढ़ देते हैं। सुर साम्य चिरजीव, चिरजीव यानी लांब आयु, दो यानी दोनों, तो कच्चा दूध पिलाती है। इस प्रकार कृष्ण अपनी चोटी न बढ़ने का दोष माता यशोदा पर ही मढ़ देते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हरे कृष्ण दोनों भाई चिरंजीवी हो और हरी हलधर की जोड़ी बनी रहे, यानी सुर साम्य चिरंजीव दो भैया, यानी दोनों भैया जो है वह चिरंजीवी हो, यानी आयु तुम्हारी लांब हो और हरी हलधर की जोड़ी बनी रहे, यानी हरी हलधर की जोटी, जोटी यानी जोड़ी बनी रहे। तो इस तरह से भक्त सूरदास ने इस कविता में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। तो आज हमने जो 9th नंबर की कविता है अनमोल वाणी, यह कविता सीखी है। इसका जो स्वाध्याय है हम अगले पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।